जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल आपकी क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, है ना। क्योंकि कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कम्युनिटी के माध्यम से भी आपको नहीं बता पाई, फिर से क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, जिस दिन क्लास नहीं आती है उस दिन आप पूरा रिवीजन किया करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक सफलता के लिए रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते जाते हैं, जहाँ रिवीजन की कमी आ जाती है वहीं हम ठोकर खा जाते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, जीएस और हिंदी के लिए रिवीजन ज़रूरी है। जितना भी पढ़ा है रिवीजन होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो देख लीजिए, स्पेशल संविधान चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि दीदी क्या ये संविधान दिल्ली पुलिस के लिए भी है? भाई गारंटी लेती हूँ, ये संविधान दिल्ली पुलिस के लिए भी है। यूपी पुलिस में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे अगर आपने मेरी क्लास ली तो, और दिल्ली पुलिस में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। गारंटी ऐसे ही थोड़ी ना ली है मैंने, सच में गारंटी लेती हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा सफलता बैच है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं दीदी क्या ये ऐप पर है? हमारा अभी तक कोई ऐप नहीं है, हमने अपना ऐप लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। हमारा यूट्यूब पर एकदम फ्री चल रहा है आपका सफलता बैच। और आपको बता दूं कि बहुत अच्छी तरीके से हम इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आज की जो क्लास होने वाली है, विविध की क्लास होने वाली है। हो सकता है इसमें संविधान के स्रोत भी मैं आपको करा दूं, लेकिन अगर विविध ज़्यादा होंगे तो संविधान के स्रोतों को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, समिति में आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी थी, समितियों को अच्छी तरीके से करा चुकी थी, लेकिन कुछ रह जाती हैं जिनको हम विविध के माध्यम से पूरा कर लेंगे। परेशान नहीं होना, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ना है, ठीक है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, मैं नहीं चाहती कि एक भी प्रश्न आपका छूटे। तो देख लीजिए, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो बता दो। पट्टाभी सीता रमैया, इनको कहीं कहीं रमैया भी बोलते हैं, पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है, समझ गए ना। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीता रमैया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मेरी समिति की क्लास ली है, महत्वपूर्ण समिति मैंने कितनी कराई थी बताइए? महत्वपूर्ण समितियों की संख्या चलो बता देना। और जो छोटी समिति थी उनकी संख्या 15 थी, जिसमें से कुछ आपको करा चुकी थी और ये आपकी छोटी समिति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, क्लियर। अब देख लीजिए, संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? जी.वी. मावलंकर। इनकी बात करें तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे ये, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। अगला क्वेश्चन, संविधान का सचिव, संविधान के सचिव का नाम बताइए, बता दो। H.V.R. आयंगर। H.V.R. आयंगर। संविधान के सचिव का नाम H.V.R. आयंगर। अब बात कर लेते हैं कि संविधान का जो चीफ ड्राफ्टमैन था, मतलब कि वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था? तो ये थे आपके L.N. मुखर्जी। कौन थे? L.N. मुखर्जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे।
LN मुखर्जी, ठीक है, जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का जो सुलेखागार था, इसका मतलब ये है कि संविधान को किसने लिखा था। देखो, इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कितने महीने में लिखा था? 6 महीने का इन्होंने लिया था समय। कितने महीने का समय लिया? 6 महीने का लिया था समय। 6 माह का समय लिया था। किन्ने? भाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, इंग्लिश में लिखा था इन्होंने संविधान। हिंदी में संविधान को किसने लिखा? हिंदी में लिखा था बसंत वैद कृष्ण ने। अब देखो कितने इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न कराए गए हैं ना। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी, सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। बात कर लेते हैं संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, संविधान का सचिव कौन थे? संविधान के सचिव कौन थे? बात कर लेते हैं HVR अयंगर को संविधान का सचिव बनाया गया था। अब बात कर लें, पहले सचिव थे ये संविधान के पहले सचिव कौन थे? HVR अयंगर। संविधान का चीफ ड्राफ्टमैन, संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो किसने किया था? LN मुखर्जी ने तैयार किया था। संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा था? हिंदी में किसने लिखा था? ये भी पता होना चाहिए। इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, 6 महीने का समय लिया था, और हिंदी में बसंत वैद कृष्ण ने संविधान को लिखा था। क्या किसी को पता है कि संविधान की जो पेंटिंग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? संविधान को किसके द्वारा सजाया गया था? बताइए, पता हो तो। संविधान की जो पेंटिंग की गई थी किसके द्वारा की गई थी? नंदलाल बोस के द्वारा संविधान को सजाया गया था। कितनी चित्रकला बनाई गई थी इनके द्वारा? तो 22 चित्रकला इन्होंने बनाई थी। नंदलाल बोस को क्या भी बोलते हैं? नंदू बोस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर कि संविधान को किसने सजाया था? चित्रकलाओं से। तो नंदलाल बोस या नंदू बोस ने। ठीक है, कितनी चित्रकलाओं से? 22 चित्रकलाओं से। अब हम पढ़ेंगे संविधान द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, अति आवश्यक हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन, भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य कब बनाया गया? किस सन में बनाया गया? पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। मई 1949 ईस्वी में भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन, तिरंगा, भाई जिसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तिरंगे के बीच में 24 तीलियां होती हैं नीले रंग की। ठीक है, समझ गए ना? तिरंगा, जिसको हम झंडा भी कहते हैं, ध्वज भी कहते हैं। ठीक है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? देख लीजिए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? बहुत बार करा चुकी हूँ। और देखो, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे 24 जनवरी 1949 और 24 जनवरी 1950 को लेकर। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 1949 कोई नहीं बोलेगा, 1949
कोई नहीं बोलेगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। रट लेना, ये एकदम सही है। इससे पहले अगर मैंने गलती से भी 1949 यहाँ लिखा दिया है तो उसको काट लेना, उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन 24 जनवरी 1950 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब आप देख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की हो गई अंतिम बैठक। अब यहाँ पर भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये सर्वसम्मति से बने थे राष्ट्रपति, ऐसे ही नहीं, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने थे। ऐसे ही नहीं कि भाई संविधान सभा का गठन हो गया, अंतिम बैठक हो गई, आ जाओ तुमको बना देते हैं राष्ट्रपति, ऐसे नहीं बने थे। सबकी सहमति से बने थे, सबकी सम्मति से बने थे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। 24 जनवरी 1950 को 2 महत्वपूर्ण काम किए गए, वो याद होने चाहिए, इसी में आपको याद करा देती हूँ। देखो, पहला महत्वपूर्ण काम तो ये था कि भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। दूसरा महत्वपूर्ण काम बताऊंगी और तीसरा महत्वपूर्ण काम भी बताऊंगी। तो देखो, दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि इसी तारीख को और इसी सन को भारत का जो राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया। अपनाया गया। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन गण अधिनायक जय हे, ठीक है, जय हो, ठीक है। अब देखो, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। ये आपका राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये भी आप देख पा रहे हैं, ये जो आपके नोट पॉइंट हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना, जिसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रस्तावना को प्रिम्बल बोला जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रस्तावना में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अंगीकृत अधिनियम, और आत्मर्पित, ठीक है। ये 3 चीज़ें प्रस्तावना में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। जैसे ही आपका स्रोत खत्म हो जाएगा, मैं सबसे पहले आपको प्रस्तावना को ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रस्तावना इम्पॉर्टेंट है, समझ गए ना। अब आप देख लीजिए, संविधान में कितने अधिवेशन हुए थे। संविधान में अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन जो 12वां अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। 11 अधिवेशन हो चुके थे, प्लस एक अधिवेशन और होता है जो 24 जनवरी 1950 को होता है, अंतिम बैठक वाले दिन होता है एक और अधिवेशन। तो पूछा जाता है कि बताइए संविधान में उस समय कितने अधिवेशन हुए, तो आप बताओगे 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले पुरुष का नाम बताइए। देखो, मैं आपको बता दूं कि संविधान पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, लेकिन उनके हस्ताक्षर को मान्य नहीं किया गया। क्यों मान्य नहीं किया गया? इस वजह से मान्य नहीं किया गया क्योंकि संविधान के जो कर्ता धर्ता थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पुरुष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि भाई शुरू से लेकर एंड तक जो संविधान में बने रहे थे, हर एक चीज को मेंटेन किया, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले पुरुष का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कर किसने दिए थे हस्ताक्षर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन मान्य किसके हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, ठीक है, समझ गए। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला,
तो ये हैं स्वामी अम्मू नाथन। और आप मुझे ये भी बताओगे, स्वामी अम्मू नाथन ने एक सीट पर इलेक्शन लड़ा था, तो वो कहाँ से इलेक्शन लड़ी थी बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है, स्वामी अम्मू नाथन किस प्रांत से इलेक्शन लड़ी थी बताइए। हाँ, मद्रास एकदम सही है। इन्होंने कहाँ से इलेक्शन लड़ा था? मद्रास से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है।